नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान शरीफ में आपने सुना होगा, बल्कि बचपन से अब तक सुनते आए होंगे कि जिन लोगों की वफ़ात रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में होती है, क्या वो सीधे जन्नत में चले जाते हैं? इसमें कोई हकीकत है या ये महज बात है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि रमज़ान शरीफ की फ़जीलत क्या है। अगर आप रमज़ान की फ़जीलत समझते हैं तो फिर आपके लिए ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। तो रमज़ान जो है वो आपको पता है कई लिहाज से बाकी महीनों की निस्बत फ़जीलत रखने वाला महीना है, और इसकी सबसे बड़ी फ़जीलत की बात जो है वो ये है कि अल्लाह तबारक ताला ख़ुद फरमा रहे हैं कि रमज़ान मेरा महीना है। तो अब आप देखें कि रमज़ान की फ़जीलत के बारे में अल्लाह तबारक ताला ख़ुद क्या फरमा रहे हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। ये हदीस सही बुखारी के अलावा बाकी अहादीस की कुतब में भी मरवी है, और आपने इसको शायद सुन भी रखा होगा। जिस महीने में जन्नत के दरवाजे खुले हों, इस महीने में दुनिया से जाना क्या मायने रखता है? ये एक सवाल है। आप इसको खूब समझते हैं कि जन्नत के दरवाजे जो है वो खुले हैं और जहन्नम के अब दो कैटेगरीज हो गई ना, या इंसान जन्नती होता है या जहन्नमी होता है। जहन्नम के दरवाजे तो बंद हो गए, अब खुले कौन से दरवाजे हैं? जन्नत के दरवाजे खुले हैं। तो हज़ूर नबी करीम की एक और हदीस में बयान करता हूँ, तर्जुमा है ये। तो जिसने ईमान और एहतसाब के साथ रमज़ान के रोज़े रखे, इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। अब आप देखें, ये भी फ़जीलत रमज़ान है। यानी बाकी दिनों में तो ये बात कही नहीं गई, बाकी महीनों में भी बड़े मुक़द्दस दिन आते हैं, लेकिन उनमें भी ये बात नहीं कही गई। ये बात की जा रही है तो सिर्फ रमज़ान के हवाले से। अगर कोई शख्स इस हालत में फौत हो जाता है जब वो रोज़े तरावी इबादत में मशगूल हो, तो ये इसके लिए बहुत बड़ी सादत होती है। फिर आप देखें लैलतुल क़द्र, तो 1000 महीने से जो है ये बेहतर है, और इसमें 83 साल 83 ईयर्स की इबादत का सवाब जो है वो आपके, अगर इबादत कबूल हो गई है तो आपके नाम अमाल में लिख दिया जाता है। तो अगर कोई शख्स रमज़ान में ख़ुसूसन आखिरी अशरे में वफ़ात पाए तो वो मुमकिन है ऐसी बाबरकत घड़ी में इस दुनिया से जाते हैं जो आम दिनों से कई गुना ज़्यादा अफसल होती है। लेकिन हम इसकी सही करें ना, सवाल ये है कि हम इस महीने को कैश करें अपनी इबादत के ज़रिए, खैरात के ज़रिए, ज़कात के ज़रिए, फितराना के ज़रिए, इबादत के ज़रिए, रियाज़त के ज़रिए। सिर्फ इसी बात पे ठहर जाना माकूल नहीं कि रमज़ान शरीफ में जो फौत हो गया, आमाल है, आमाल की जज़ा सज़ा है। तो आमाल अच्छे जो है वो जमा करने चाहिए, सिर्फ रमज़ान में नहीं, पूरा साल। अल्लाह तबारक ताला हमें पूरा साल रिज़्क़ देता है, और हमसे चाहता क्या है? बस बुराई को छोड़ के नेकी का रास्ता, सिराते मुस्तकीम का रास्ता अपना ले। तो मेरे ख़याल में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस पे यकीन रखता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक की बरकत के सदके अल्लाह तबारक ताला मरने वाले की बख्शिश फरमा देता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए नेकी की गर्ज से, ताकि लोग इन बातों को आगे पहुंचाएं, उनको भी सवाब हो और हमें भी सवाब हो। रमज़ान शरीफ के हवाले से इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।